नाजरीन, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में 1 घंटा और 10 मिनट तक चलने वाली ये कोई आम सिफारती मुलाकात नहीं थी। ये दुनिया की तबाही का बाज़ाब्ता ड्राफ्ट था। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर एक ऐसा खौफनाक और खूंखार ब्लूप्रिंट रख दिया है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने घुटने टेक दिए हैं और ईरान में रजीम चेंज और उसे नक्शे से मिटाने के लिए मशरिक़ वस्ता को आग के ढेर में झोंकने का प्लान बना लिया है। जेडी वेंस की चीखें, तेहरान की आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की आखिरी धमकी, तुर्किया पर हमले का शामी प्लान और नेतन्याहू का अपनी करप्शन छुपाने के लिए दुनिया को बर्बाद करने का खेल आखिर क्या है। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली 1 घंटा और 10 मिनट पर मुहित ये मुलाकात महज एक सिफारती नशिस्त नहीं थी, बल्कि ये आने वाले दिनों में दुनिया की जुग्राफियाई, सियासी और अस्करी समत का तयन करने वाली एक इंतहाई खौफनाक, गहरी और फैसलाकुन बैठक थी। इस मुलाकात के अंदर जो कुछ तय पाया है उसने आलमी सियासत और सिफारतकारी के तमाम रिवायती पैमाने यकसर बदल कर रख दिए हैं। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स, सिफारती ज़राए और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तवील मुलाकात में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने तीसरी आलमी जंग का एक मुकम्मल, जामे और इंतहाई खतरनाक ब्लूप्रिंट पेश किया है। इस प्लान में इस बात का मुकम्मल और तफसीली रोड मैप मौजूद है कि आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ किस नौइयत की अस्करी और फिजाई कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया जाएगा, उसके दुनिया फिर बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता और एशियाई मशरक़ पर क्या गहरे असरात मुरतब होंगे और इसके नतीजे में पैदा होने वाली तबाही का दायरा कहां तक फैल सकता है। नाज़रीन, इस मुलाकात को दुनिया की तारीख का एक ऐसा मोड़ करार दिया जा रहा है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अंधेरे, तबाही और गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जाता है। इस मुलाकात के बाद जो सबसे बड़ी हैरत अंगेज और तशवीशनाक पेशरफ्त सामने आई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ इस बहरान पर मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू की सोच के ताबे दिखाई देता है। बैनुल-अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकारों और मुबस्सिरीन के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक और अस्करी मामलात में एक तरह से नेतन्याहू के सामने घुटने टेक दिए हैं और मुकम्मल सरेंडर कर लिया है। नेतन्याहू इस मुलाकात में तन्हा नहीं थे, बल्कि वो अपनी पूरी अस्करी, दिफाई और इंटेलिजेंस टीम के साथ व्हाइट हाउस या मुतल्लिका मुकाम पर शरीक हुए थे। उन्होंने ट्रंप को ये भरपूर तरीके से बावर करवाया कि अब सिर्फ मौशी पाबंदियों, सिफारती दबाव या जुबानी कलामी धमकियों से काम नहीं चलेगा। इसराइली क़यादत का नुक्ता नज़र ये है कि ईरान को रिवायती और नीम सिफारती तरीकों से कभी भी काबू नहीं किया जा सकता। इसलिए अब तेहरान के खिलाफ बराह रास्त और फैसलाकुन फौजी ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। इस जामे प्लान के तहत ये तय पा चुका है कि खित्ते में रजीम चेंज की भरपूर कोशिशों को एक बार फिर से अमली जामा पहनाया जाए और ईरान की फौजी और दिफाई सलाहियतों को इस हद तक तहस नहस कर दिया जाएगा कि वो तवील अरसे तक दोबारा उठने के काबिल ना रह सके। नाज़रीन, अमेरिका इसराइल के मुश्तरका ऑपरेशन और मिडल ईस्ट में मुकम्मल तबाही के खतरात की बात की जाए तो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में ज़ेरे बहस आने वाला सबसे खतरनाक और मुतनाज़िया नुक्ता इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका फौजी ऑपरेशन है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा रिस्क और ख़तरे से भरपूर इक़दाम समझा जा रहा है, जिसका तखमीना लगाना भी आम इंसान की बस की बात नहीं है। नेतन्याहू का जारहाना फ़लसफ़ा इस मामले में इंतहाई बेबाक है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये मानना है कि अगर ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने या उसके अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करना पड़े और अगर इस अमल में खुद अमेरिका या दीगर मगरबी इत्तेहादी ममालिक को भी भारी जानी या माली नुकसान उठाना पड़े, तब भी ये कीमत चुकाने के काबिल है। नाज़रीन, अगर अमरीकी और इसराइली अफवाज मुश्तरका तौर पर ईरान के पानी के ज़खायर, बिजली घरों, तेल तनसीबात और दीगर अहम तरीन लाइफ लाइन्स पर बड़े पैमाने पर हमले करती है तो उसके रद्द-ए-अमल में इसराइल और पूरा खित्ता शदीद तरीन तबाहकुन जवाबी हमलों की जद में आ जाएगा। ये जंग महज 2 ममालिक या फिर एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। उसके असरात पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, बैनुल-अक़वामी मईशत, तवानाई की कीमतों और आलमी सलामती को अपनी लपेट में ले लेंगे, जिससे बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। नाज़रीन, अब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के किरदार और अमरीकी इंतजामिया में पड़ने वाले अंदरूनी इख्तिलाफात की बात करें
तो अमरीकी सियासी पंडितों और इंतजामिया के अंदर भी इस जंग को लेकर शदीद खींचातानी, इख्तिलाफ राय और तजाद पाया जाता है। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस इस पूरी सूरत हाल में इंतहाई मतवाजन, संजीदा और हकीकत पसंदाना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं कि ये जंग किसी भी फरीक, यहाँ तक कि खुद अमेरिका के मुफाद में भी नहीं है। जेडी वेंस का मौकिफ बिल्कुल वाज़े है कि अगर ये तबाहकुन जंग शुरू हुई तो उसके नतीजे में सब कुछ मलबे का ढेर बन जाएगा और पीछे कुछ भी बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस साहम मुलाकात से पहले भी पूरी कोशिश की थी कि नेतन्याहू की रसाई ट्रंप तक इस नौयत की ना हो सके कि वो जंग के हक में ट्रंप को कायल करने में कामयाब हो जाएं। ताहम नेतन्याहू के हथकंडों के सामने ये कोशिशें मुकम्मल तौर पर बावर साबित ना हो सकी। उसके बावजूद जेडी वेंस की जानिब से की जाने वाली ये मज़ाहमत इस बात की निशानदही है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के एक हल्के में इस बात का शदीद एहसास मौजूद है कि ये कदम दुनिया को एक हौलनाक और कभी ना खत्म होने वाली तबाही की तरफ धकेल रहा है। दूसरी जानिब ईरान की जवाबी हिकमत अमली और अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर बात की जाए तो ईरान की तरफ से भी इस मुमकिना और करीब तर कशीदगी पर इंतहाई सख्त, दो टोक और गैर लचकदार रद्देमल सामने आया है। तेहरान ने वाज़े अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों ने कोई भी हमाकत की या ईरान के मुंजमद या जब्त शुदा असासे और मालियाती फंड्स खित्ते के किसी भी ऐसे मुल्क को मुंतकिल किए जो इस जंग में अमेरिका या इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है तो ईरान इंतहाई खौफनाक कदम उठाएगा। नाज़रीन, ईरान ने दो टोक अंदाज में खबरदार कर दिया है कि ऐसा कोई भी इकदाम उठाए जाने की सूरत में वो दुनिया के अहम तरीन तेल गुजरगाहों यानी कि अपनाए हुर्मुज़ और बहीरा अहमर को मुस्तकिल बुनियादों पर और हमेशा के लिए बंद कर देगा। ट्रंप का बुनियादी मंसूबा ये था कि जंग से मुतासिर होने वाले हलीफ ममालिक के नुकसानात को ईरान के अरबों डॉलर के जब्त शुदा फंड से पूरा किया जाए, लेकिन ईरान ने इस फार्मूले को मुस्तरद करते हुए दो टोक बता दिया है कि इस रास्ते पर चलने वाले ममालिक को उसकी नाकाबिले तलाफी कीमत चुकाना होगी। नए महाज तुर्किया, अजरबैजान और मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल जो कि सबसे अहम नुक्ता है। इस मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ता के दीगर अहम ममालिक और खित्तों को लेकर भी गहरे तस्वीराती फैसले किए गए हैं जो आने वाले दिनों में खित्ते का नक्शा बदल सकते हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल आने वाले दिनों में तुर्किया के खिलाफ एक नया महाज खोल सकता है जिसके लिए शाम में मौजूद जुलानी ग्रोह और दीगर इंतहा पसंद अस्करी धड़ों का ताउन हासिल करने की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई है। जुग्राफियाई मजबूरियों के तहत अज़रबैजान को भी ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने, इंटेलिजेंस सरगर्मियों और अस्करी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाने का पुख्ता इम्कानात पर गौर किया गया है। इस पूरे खेल का एक बड़ा पस मंजर ये भी है कि मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक को जो मुस्तकबिल में चीन के साथ मुआशी, तिजारती और तस्वीराती शराकतदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस काबिल ही ना छोड़ा जाए कि वो बीजिंग या किसी और आलमी ताकत के लिए किसी किस्म की मददगार कुव्वत साबित हो सके। नाज़रीन, नेतन्याहू की सियासी मजबूरी और अंदरूनी दबाव पर बात करें तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए इस जंग को मज़ीद तूल देना उसकी ज़ाती सियासी बका, इक़्तिदार और आज़ादी की सबसे बड़ी और नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। इसराइल में आइंदा अक्टूबर में आम इंतखाबात मतवक्के हैं और नेतन्याहू पर संगीन नौयत के करप्शन के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। वो अपने इन तमाम अदालती और सियासी बहरानों से अवाम की तवज्जो हटाने और इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेज़ी को हवा दे रहे हैं। गजा के बाद अब ईरान के साथ बराह रास्त महाजराई इसी तसलसल की एक कड़ी है ताकि जंगी हंगामी हालात का जवाब पेश करके मुल्क के अंदर अपोजिशन के दबाव को ज़ायल किया जा सके और तवील अरसे तक इक़्तिदार के ऐवानों में बिराजमान रहा जा सके। नाज़रीन, आने वाले कुछ हफ्ते और महीने पूरी दुनिया बिलखसूस मशरिक़ वस्ता के लिए इंतहाई कठिन, खतरनाक और फैसला कुन साबित होंगे। अमरीकी और इसराइली गठजोड़ की ये जारहाना और मुहिम जुआना पॉलिसी दुनिया को एक ऐसी नहज पर ले आई है जहां से वापसी के तमाम रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ईरान के अहम बुनियादी ढांचे, वाटर प्लांट्स, बिजली घरों, सनती यूनिट्स और हसास अस्करी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बनाने के मंसूबे अब कागजी मराहिल से निकलकर अमली कार्रवाई की दहलीज पर पहुंच चुके हैं।
یہ ہولناک صورتحال اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اب دنیا ایک ایسی بڑی اور تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جس کی مثال شاید انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ عام انسان یا ماہرین بھی اس ہولناکی کا تصور نہیں کر سکتے جو اب مشرق وسطیٰ اور شاید پوری دنیا میں رونما ہونے والی ہے۔ اب حالات مکمل طور پر انسانی کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور دنیا ایک ایسی عالمی جنگ کے دہانے پر آ کھڑی ہے جو انسانی تہذیب، معیشت اور امن کے نام پر ایک سوالیہ نشان بن کر ابھرنے والی ہے۔ ناظرین، نیتن یاہو اپنے جیل جانے کے خوف سے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے پر تل گیا ہے اور امریکی اقتدار اس سیاسی جنون کا آلائے کار بن چکا ہے۔ ایران کے پانی کے ذخائر، بجلی گھر اور معیشت اب صرف کاغذی ہدف نہیں ہیں بلکہ عملی تباہی کی دہلیز پر ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب آبنائے ہرمز بند رہے گی، جب عالمی معیشت کا گلا گھٹنے لگے گا اور جب مشرق وسطیٰ کے صحراؤں سے بارود کا دھواں اٹھے گا تو تھوڑی سی آگ واشنگٹن اور تل ابیب تک بھی ضرور پہنچے گی۔ آپ کی اس تمام صورتحال پر کیا رائے ہے؟ کیا ٹرمپ کا یہ سرنڈر دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں جھونک دے گا؟ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نے کے بعد۔